हेलो डिवाइन शो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। और जैसा कि नवरात्रि चल रहा है तो कुछ मैसेज रिसीव हुए हैं और माता रानी की भी कृपा आप सभी पे बनी रहे, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में चेंजिंग आने वाला वो माता रानी की वजह से ही आने वाला है। तो कुछ मैसेज अपलोड हुए हैं, उसको बताऊंगी आप सभी को आगे के लिए, और बाकी आपकी जो एनर्जी है जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो बताती हूँ। तो जैसा कि नवरात्रि का दिन चल रहा है और पहले पितृपक्ष मतलब खत्म हुआ है हमारा, तो जो आपके पितृ थे अभी मतलब आपने जिस जिसने हीलिंग करी, जिस जिसने अपने पितरों को हीलिंग करी और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, और ईश्वर अपनी ऊर्जा का जो भी आपने मेडिटेशन जाप किया था या उनके लिए आपने पूजा प्रार्थना की, तो काफ़ी उनसे उनकी सोल हील हो गई है और वो एक मतलब उच्चतम लोगों तक उनका निवास मिल गया है। तो जो जिन जिन सोल ने की है सबको पितरों की हीटिंग की वजह से ब्लेसिंग मिली है। अब आप एक नई एनर्जी में आ चुके हो। एक आपके अंदर एक नई एनर्जी शिफ्ट हुई है। अब वो एनर्जी है क्या? बहुत सारी, जैसे इस तरह ग्रहण लगा था, तो ये ग्रहण कोई आम ग्रहण नहीं था। ये ग्रहण बहुत स्पिरिचुअल लोगों के लिए स्पेशल ग्रहण था। उनकी लाइफ में जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव चीजें हैं, उन पे ग्रहण ये लगा था। क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग तो मिलती है आपको, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी आपको मिल चुकी। और जितने सोल हैं सबके अंदर मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में आया होगा। अब जैसा कि ये समय है एक नई अंत का और न्यू बिगनिंग का। कुछ आपकी लाइफ में कुछ फेसेस खत्म होने वाले हैं और कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है। ये आपको चैलेंज भी दे सकते हैं, पर इसे पॉजिटिव लें, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ नया बदलाव होता है तो थोड़ा-सा हमें चैलेंजिंग लगता ही है। मान लीजिए आप किसी घर में या बहुत सारे दिन से रह रहे हो, आप नए घर में शिफ्टिंग जाते हो, तो उस घर से आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, आपके इमोशन जुड़ जाते हैं, आपकी बहुत सारी यादें रह जाती हैं। तो आप जब उसे छोड़ना चाहते हो, मतलब जबकि उससे बेटर आपके लिए तैयार है, पर कहीं न कहीं आप इमोशनल होते हो। कई बार आपको हर्ट फ़ील होता है कि मुझे यहाँ इतने दिन की यादें जुड़ी हैं, कैसे मैं इसको छोड़ के जाऊँगी? आप काफ़ी विचार में हो जाते हो। तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोगों की, जैसे कि घर की बात मैं करूँ तो कुछ लोगों की शिफ्टिंग इतनी ऐसी होगी कि उनको घर भी छोड़ के जाएँ, वो नए किसी घर में रह सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होगा, एनर्जी वाइज उनकी शिफ्टिंग होगी और उनकी एनर्जी जो पुरानी थी, जो पुराने ब्लॉकेज थे, पुरानी आदतें थी या पुराने पैटर्न आपकी लाइफ के जो भी थे, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की लत लगी थी, चाहे वो सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे किसी से बात करने का ले लीजिए, चाहे किसी का मोह ले लीजिए, तो उस सब से आप डिटैच हो गए। अब वो छोड़ने की आपका मतलब है इतना माइंड ऐसे होगा कि ये पुरानी चीज़ें इन्हें मुझे छोड़ना चाहिए। आप स्वतः ही छोड़ने लगोगे, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि दीपावली है, दीपावली हमारी आ रही है और दीपावली के पहले जब खुशियाँ माँ लक्ष्मी का हम आगमन करते हैं और खुशियाँ हमारी लाइफ में आने वाली होती हैं, मतलब दीप जलाते हैं हम एक नए उत्साह से, नए साल का। समझिए कि दीपावली के टाइम ही हमारा नया साल शुरू होता है हमारे पंचांग का। तो उसी के बाद शादी वगैरह जो होता है वो शुरू हो जाता है। शुभ मुहूर्त का टाइम समझ लीजिए कि माता के आगमन के बाद शुभ मुहूर्त का टाइम दीपावली के बाद शुरू हो जाता है। सारे शुभ काम तभी होते हैं। तो वो एक तरह से, जैसे आपको पहले आपके घर में बताया जाता है दीपावली में कि जितने पुराने कपड़े हों, पुरानी चीज़ें हों जो टूटी-फूटी हों, जो अनयूजुअल हों, उसे आप हटा दीजिए और माता का स्वागत आप न्यू चीज़ों से करिए। तो सेम प्रोसेस आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। आपकी वैसे तो ये खुद हट जाएँगी, पर आपको अगर आपसे कोई चीज़ छूटती है, तो ना तो आप उसका मोह करें, ना रिग्रेट करें कि ये क्यों छूट रही है, ना आप इमोशनल होएँ। जो हो रहा है सब आपके हित के लिए ही हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग आने होने वाली है आपकी लाइफ में। और बात करूँ फेमिनाइन एनर्जी की, तो फेमनाइन है, उनका क्या है, उनकी पावर बढ़ने वाली है।
वो स्ट्रेंथ में आने वाली है। आप फाइनेंशियल ग्रोथ पे जाने वाले हो और कुछ तो जा ही रही होंगी, और आपकी लाइफ में सडन बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको खुद में फील होगा कि मैं कैसी थी कैसी हो गई हूँ। आपका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप एक मतलब जैसे होता नहीं कि एक कोई रानी हो किसी किंगडम की, और वो कैसे होती है, वो सब कुछ मतलब अपने राज्य को कितने अच्छे से संभालती है, बैलेंस करती है, जरूरत पड़ी तो वो मार लड़ाई झगड़े भी कर सकती है। मतलब आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाएगा। आप किसी की फालतू सुनोगे नहीं, ना किसी को बोलोगे। आप बहुत स्ट्रेंथ में आने वाले हो। और हमारी जो स्पिरिचुअल सोल है वो तो काफ़ी साइलेंट ही रहती है, पर पहले जो हमारी आदतें थी डीएफ की, वो काफ़ी सुनती थी, लोगों से सुनती थी पर अपनी बातें नहीं बोलती थी। पर अब डीएफ में पावर डेवलप होने वाला, वो हर तरह की पावर है, फाइनेंशियल पावर, इमोशनल पावरफुल होने वाली है। और उसकी ऑरा एकदम पावरफुल है। आपको कोई भी देखेगा वो नोटिस करेगा, उसे समझ में आएगा कि अचानक इसमें ऐसा बदलाव क्यों आ गया। तो ये आपके लिए माता रानी की तरफ से गिफ्ट है, समझ लीजिए ये गॉड गिफ्ट है आप सभी के लिए, कि माता रानी का आगमन आप सबको अपनी शक्ति स्वरूप को पहचानने के लिए ही हुआ है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो वो जैसे जैसे फेमिनाइन स्ट्रेंथ में आ रही है और वो अपने पावर में आ रही है, तो मैस्कुलाइन जो है अपने प्रतिबिंब को ढूंढ रहे हैं। मैस्कुलाइन एक योगी की तरह, जिस तरह उन्होंने एक योगी का रूप धारण किया है, जैसे होते नहीं कि भगवासन धारण कर लेना और स्वयं को स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाना, तो मैस्कुलाइन की एनर्जी ये हो चुकी है कि वो एक योगी की तरह होंगे। इस अर्थ पे जैसे आप सभी डीएफ को ये पता है कि डीएफ काफी सोचती थी कि हमारे मैस्कुलाइन 3D से इतने जुड़े हैं, वो क्यों नहीं मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते, क्यों हमारी तरह नहीं होते हैं। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो एक योगी की तरह बहुत सारे मैस्कुलाइन योगिक क्रिया करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, अपने ऊपर मतलब उनका पूरा जो सरेंडर है वो डिवाइन पे होने वाला है। शिव को अपना स्वरूप पहचान में आ गया है। जैसे कि जब माँ सती का मतलब अस्तित्व खंडन हुआ था, तो वियोग की वजह से क्या हुआ था कि शिव जी ने अपनी क्रियाकलापों को बंद कर दिया था। और उन्होंने उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि जब एक चीज का कुछ अंत होता है तो फिर एक नई न्यू बिगनिंग होती है। वो सारी मतलब उनका जो था ब्लॉक हो गया था, उनका माइंड, उनकी यौगिक क्रियाएं सब कुछ ब्लॉक हुई थी। तो वहां से अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सती ने अपनी यौगिक क्रियाओं को शुरू किया, उसने जीत हासिल की। अब बारी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो शिव अपने अस्तित्व को खोजने वाले हैं। बहुत सारे मैस्कुलाइन को समझ में आएगा इस टाइम कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने इस अर्थ पे जन्म क्यों लिया है, मेरे जन्म का रहस्य क्या है। और बहुत सारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को अपना सोर्स पर्पस मिलने वाला है। ये माता की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। और आपका मतलब एक तरह से ऐसा होगा, कुछ ना कुछ दैवीयता आप में जो जो मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है माता से, शिव जी से कनेक्टेड है, उन सबको खुद में एक दिव्यता का अनुभव होगा। और इस बीच मतलब जो लोग कुछ जो अभी पावर में नहीं है, उन शक्तियों पे डेविल अटैक भी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल नहीं चाहता है कि वो आप आगे बढ़ें। तो वो आपके सपनों के थ्रू हो सकता है, विजन के थ्रू हो सकता है। पर आप पे जो आपने पूजा प्रार्थना की, जो आपने शरण ली है माता की, जैसे कहते हैं ना, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण, मात लीजिए अब अंग। तो आपको माता के शरणागत होना है, सरेंडर होना है। माता के स्वरूप में आपको सरेंडर होना कि हे माँ, मैंने अपनी रक्षा का भार आपको सौंप दिया है। मेरी लाइफ में आज से जो कुछ भी होगा सब आप जानो, आप करो, मैं कुछ नहीं हूँ। और ना मेरे में इतना बल है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपको यही भाव अपनाना है। और काफ़ी मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बार-बार बोलती हूँ कि आप सभी माफ़ी माँगिए। अगर आपसे कभी किसी मतलब संत महात्मा के प्रति आपने कुछ अपशब्द बोले, ऐसे वर्डों का उच्चारण किया, तो उनसे माफ़ी माँगिए। किसी अपने बड़े का गुरुजनों का अपमान किया तो उनसे माफ़ी माँगिए। आपको जाके नहीं माफ़ी माँगना, भाव से, हृदय से माफ़ी आप जहाँ ही हो वहीं से माँग लीजिए। या किसी का भी अपमान आपने किसी प्योर सोल का अपमान आपने किया है,
तो उससे माफ़ी मांगिए। अपने माता पिता का अपमान किया है तो उनसे हृदय हृदय में माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये टाइम जब आपका, एक बात और ही बता दूं, जो बहुत सारी सोल को ये होता है कि हमारा यूनियन यूनियन आपका, जब सारे कर्मा आपके खत्म हो जाते हैं, आपके कार्मिक ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, तभी आपका यूनियन होता है। तो यूनियन तो होगा ही होगा, पर उससे पहले आपको पूरी तरह से सरेंडर, मतलब ये 3D की जो भी मटेरियल लाइफ है, जो भी आपकी थिंकिंग है, आपको पूरा ब्लॉक करना है। अपने माइंड को ब्लॉक कैसे करना है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अपने माइंड पे ताला लगा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पर आप जब पूर्ण रूप से सरेंडर होते हो ना, आप पीस में रहो, जैसी भी परिस्थितियाँ, आप जहाँ भी हो वहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करो। आप सबके साथ जब अच्छा बिहेवियर करने लगते हो बिना किसी भाव के कि इसने मेरे साथ गलत किया, ये किया, तो वो चीज़ें सामने मतलब बिल्कुल सामंजस्य में आने लगती हैं कि आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है वो औरों के लिए फैल रहा है, और वो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर की जो पावर है, जो शक्ति की पावर बढ़ रही है, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप अपने ही घर में, अपने ही स्थानों में फ्रीडम महसूस करेंगे। और जो डीएम के अंदर की जो ड्यूअलिटी थी, पहले डीएम क्या थे, दोहरी जिंदगी जी रहे थे। तो अब क्या है, इस जो मतलब अभी माता रानी की ब्लेसिंग ही समझ लीजिए कि डीएम के अंदर जो ड्यूअलिटी का भाव था, वो मटेरियल भी थे, बहुत ज़्यादा मटेरियल थे, और वो दोहरा चेहरा लेके घूम रहे थे। एक तो उनका मतलब वो था कि वो इंसान का ऑरा, और दूसरा उनका ऑरा था जो कहीं न कहीं जानवरीय प्रवृत्ति बोले, जीव की प्रवृत्ति बोले, उस तरह था। तो वो अब ड्युअलिटी डीएम की खत्म होने वाली है, डीएम एकाकार खुद से होने वाले हैं, और जब हम खुद से एकाकार होते हैं, तो हम यूनियन में जाते हैं, अपने ही भीतर यूनाइट होते हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, इसे एकाकार की स्थिति बोलते हैं। तब हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने की ताकत रखते हैं। तो सभी बहुत सारे मैस्कुलाइन की जो ड्यूअलिटी थी, बहुत सारे का सभी के बोलूँगी, जो ड्यूअलिटी में ज़िंदगी, दोहरी ज़िंदगी वो जी रहे थे, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर इमोशनल बाहर कठोर, ये सब खत्म होने वाला है। वो पूरी प्योरिटी से जिसके भी साथ अब रहेंगे, पूरी प्योरिटी से रहेंगे, कोई मुखौटा लगाकर नहीं रहेंगे। अब वो सबके सामने जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत होंगे, कि उन्हें समझ में आ गई ये दोहरी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। इंसान को अपनी जो रियलिटी है वही लोगों को दिखाना चाहिए, और मुझे इससे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने जो अपने ऊपर मुखौटा लगा रखा था उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये डीएम के अंदर भी ये बदलाव आने वाले, डीएम अब प्योर ऑरा में आने वाले हैं, क्योंकि वो एक योगी बन चुके हैं, और ये योगी जो होता है वो प्योर होता है, निस्वार्थ होता है, उसके अंदर ड्युअलिटी नहीं होती है। वह जो बाहर रहता है वही अंदर रहता है, शांत रहता है, प्योर रहता है, उसके अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ मैसेज थे, और सभी को बोलूँगी, बार-बार बोल रही हूँ कि आप सभी को माता से कनेक्ट हों, प्रार्थना करें माता से कि आप सभी के लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, माँ हे माँ काली, आप मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटियाँ, सारी ब्लॉकेज, जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, जैसे आप राक्षसों का संहार करती हो, और या जैसे आपने रक्त बीज का रक्त पिया है, हे माता मेरे रक्त में जो भी विकार हैं, उन सभी विकारों को आप ग्रहण करें, हमें प्योर बनाएं, हमें अपने हृदय में वास करने के लिए, अपने चरणों में वास करने योग्य बनाएं। ऐसी प्रार्थना सभी माँ काली से करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आने वाला है, और माँ काली आप इसीलिए प्रस्तुत हुई हैं कि वो आपके विकारों का नाश करें, आपके इर्द गिर्द की जो भी निगेटिविटी है उसका नाश करें, ताकि आप एक नए न्यू बिगनिंग की तरफ जा सको। तो अब बहुत बहुत बधाई हो सभी डिवाइन सोल को, डिवाइन फैमिली को, कि जितने भी, चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, आप सबके जीवन में जो जो मतलब नए बदलाव, न्यू बिगनिंग आ रहा है, उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके जीवन के अगले क्षण जो भी हो वो सुकून में गुजरें, आपको अपना सोल पर्पस पता चले, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। और अगर मतलब कुछ चैनल से आपको कोई भी लाभ मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में जय माता दी सभी ज़रूर लिखें, और अपने अपने जो भी विचार हैं वो भी लिखें। जय माता दी।
आप सभी को थैंक यू एंड लव यू सो मच।